बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मोइज़ कत्ल केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई थी। मैंने एक व्लॉग की सूरत में, लाइव व्लॉग की सूरत में आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसरार था कि आवाज़ बहुत कम है, तो इसलिए मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो में अब ये बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आवाज़ भी क्लियर होगी और अब आप मौक़िफ़ भी बेहतरीन अंदाज में सुन सकेंगे। अब्दुल मोइज़ कत्ल केस जो मरी के इस वक्त आप यूँ कह लें कि इस कत्ल की तारीख में एक बहुत ही मुश्किल तरीन और एक बहुत ही बड़ा ये कत्ल हुआ था, जिसका ताक़ुब लगाना शायद बहुत ही मुश्किल हमें लग रहा था। और अब तो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे अब अब्दुल मोइज़ के कातिल कभी गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे और कभी भी उनके कातिल जो है सामने नहीं आ सकेंगे। एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त, बहुत बड़ी अपडेट। वो अपडेट देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ। अब्दुल मोइज़ कत्ल केस जो आज से 4 महीने पहले तकरीबन लोगों कमोबेश हुआ था, और इस वक्त अब्दुल मोइज़ के कत्ल के बाद बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही थी, और इस कदर उसके कत्ल को इतना कंफ्यूजिंग बना दिया गया था, इतना शकुक व शुबात वाला बना दिया गया था कि किसी को कोई समझ नहीं लग रही थी कि आया अब्दुल मोइज़ ने खुदकुशी की है या अब्दुल मोइज़ का कत्ल किया गया है, और अगर कत्ल किया गया है तो किसने कत्ल किया है और इसको खुदकुशी का रंग कैसे दिया गया है, और जिसने कत्ल किया है वो क्यों कत्ल किया है। ये बहुत सारे सवालात थे जिसके ऊपर पूरा मरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहा था और इन सवालों के जवाब भी लेना चाह रहा था। दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात करूं तो पुलिस भी पहले दिन से लेकर आज तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पब्लिकली था कि हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा था, और पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान था कि अब तक मोइज़ के कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके। सो मैंने पर्सनली डीपीओ मरी रजा तनवीर सप्रा साहब को एक दफ़ा कॉल करके ये कहा था कि आपके लिए ये टेस्ट केस है, और अगर आप ये टेस्ट केस पूरा कर जाते हैं तो पुलिस के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल रहेगा। लेकिन ये इस तरह का अंधोनाक कत्ल हुआ है, और अगर इसमें पुलिस नाकाम रहती है तो आइंदा जुर्म की शरह में मजीद इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट और अहम और अच्छी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अब्दुल मोइज़ कत्ल केस के हवाले से बुनियादी तौर पे 3 मरकजी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये अंधोनाक अब्दुल मोइज़ का कत्ल किया है। पहली बात तो ये वाज़ेह होगी कि अब्दुल मोइज़ का कत्ल हुआ है, और उस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। अब्दुल मोइज़ ने ना खुदकुशी की है और ना ही अब्दुल मोइज़ ने कोई गलत काम किया जिसकी वजह से उसने खुद अपनी जान ली हो या कोई इस तरह का वाक़या। अब्दुल मोइज़ को कत्ल किया गया है, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लटकाया गया है, और ये रंग देने की कोशिश की गई है कि उसने अपना जो है वो खुदकुशी की है। अब इसमें 3 मुजरिमान थे जिन्होंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए अब्दुल मोइज़ की मासूम बच्चे की जान ली है, और अब्दुल मोइज़ की उम्र जो है वो कमोबेश 15 साल के करीब थी। और अब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि वो फैमिली कितनी कर्ब और कितने अज़ियत से गुजर रही होगी जब से अब्दुल मोइज़ का ये वाक़या उनके सामने आया है। हमारे अपने प्यारे हमसे जुदा हो जाएं, किसी आम बीमारी, छोटी सी बीमारी में या बीमारी के बगैर इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारे लिए कितना तकलीफ दह मरहला होता है। लेकिन उस बाप की क्या सूरत हाल होगी जब वो अपने बेटे के हवाले से सोचता होगा, और आज भी वो इस वक्त परेशानी से दो चार होगा कि जब वो सोचता होगा कि मेरा एक कमसन बच्चा, मेरा एक मासूम बच्चा, और उसको इतनी बेदर्दी, इतनी अजियत के साथ इस दुनिया से उसको रुखसत किया गया है। वो तमाम लोग जो गिरफ्तार हैं, दो अब तक गिरफ्तार हैं, दो लोग, उसमें एक खातून है और एक मर्द है। मैं कंप्लीट डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा कि जो तीसरा मुजरिम है, क्योंकि इन दो लोगों ने तीसरे मुजरिम का भी एतराफ़ किया कि हमारे साथ ये तीसरा बंदा भी था, तो जो तीसरा मुजरिम है वो अभी गिरफ्तार नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के लिए ताकुब जारी है। तो जब तक वो तीसरा बंदा गिरफ्तार नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उनको कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे केस के ऊपर जो है वो काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा। पुलिस भी जो है वो उससे उन बात जो मेरी हुई है, जो मेरे तक डिटेल्स पहुंची हैं, अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं, और उन 48 घंटों में तीसरे मुजरिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे मरी पुलिस जो है वो थ्रू मीडिया टॉक, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना अब्दुल मोइज़ केस की तफ्तीश के हवाले से पहले दिन से लेके आखिरी गिरफ्तारी तक वो किस तरह से गिरफ्तार हुआ और किन मामलात में अब्दुल मोइज़ को और किस तरह से कत्ल किया गया, क्या वहाँ पे एक्चुअल मामला क्या चल रहा था जिसकी बेस के ऊपर उसको कत्ल किया गया। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो पुलिस खुद जो है वो ऑफिशियली इसको बताएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे तक तो पहुँच चुकी हैं, लेकिन केस के हवाले से हम इसलिए नहीं बता रहे कि केस के ऊपर इसका मनफी असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर जो है वो बातें कर रहे थे, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ तमाम मरी के लोगों को, ना सिर्फ फगवाड़ी, लोअर देवल और देवल के लोगों को, बल्कि पूरे मरी को, कि जिस तरह से उन्होंने यक जान यक ज़बान होकर इस मामले के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। और इस टाइम सोशल मीडिया सबसे मौसर तरीन प्लेटफॉर्म है, तो इस तेज़ तरीन दुनिया में उन्होंने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अब्दुल मोइज़ कत्ल केस के हवाले से बहुत बड़े लेवल के ऊपर आवाज़ बुलंद की है। और अगर शायद वो आवाज़ बुलंद ना करते तो शायद हमें आज ये मुजरिमान गिरफ्तार होते दिखाई ना देते। साथ साथ 24 अप्रैल जो गुजर गई है, उस 24 अप्रैल को भी एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दी गई थी, और उस एहतजाज का बुनियादी मकसद अब्दुल मोइज़ के कातिलों की गिरफ्तारी का था कि अब्दुल मोइज़ के कातिल इतना अर्सा गुजरने के बावजूद क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके।
सो अब जो है वो एहतजाज भी वो मरी इंतज़ामिया ने मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र सेक्शन 144 भी इम्पोज था, तो उसके पेश नज़र वो एहतजाज अब्दुल मोइज़ के हवाले से जो कमेटी बनाई गई थी और मरी इंतज़ामिया के दरमियान एक मुज़ाकरात हुए थे, और वो एहतजाज जो था वो मौखर कर दिया गया था, और इस बिना के ऊपर मौखर किया गया था, और कमेटी मेम्बरान को यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप हमें थोड़ा टाइम मजीद दें, हम इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है वो कातिल गिरफ्तार करके आपके सामने लाएंगे। साथ साथ पंजाब असम्बली में भी ये केस पहुंचा, बिलाल यमीन सती ने वहाँ पे भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, डीपीओ मरी रजा तनवीर सप्रा वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी जाके स्पीकर पंजाब असम्बली को तमाम तर मामलात के ऊपर ब्रीफ किया, और उनको भी ये यकीन दहानी कराई कि अगले 1 से 2 हफ्तों में हम इस केस को क्लोज कर देंगे। और अब यह है कि तकरीबन 80% ये केस क्लोज हो चुका है। 20% जो रिमेनिंग है वो एक जो तीसरा कल्प्रिट है, तीसरा जो मुजरिम है, उसकी गिरफ्तारी तक जो है वो हम इसको कहेंगे कि तब तक हम चीज़ों को थोड़ा महदूद रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। सो मैं अप्रिशिएट आप तमाम लोगों को करना चाहता हूं, मैं मरी पुलिस को भी अभी अप्रिशिएट करना भी चाहता हूं, लेकिन अप्रिसिएशन अभी उनकी बाकी इसलिए है कि अभी ये केस क्लोज होने तक हम उनको कंप्लीट अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट स्टिल उनकी एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे कि जिस तरह से वो जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पे जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अब्दुल मोइज़ के कत्ल को जो है वो जो कातिल हैं उनको जो है वो आज गिरफ्तार किया, और तीसरे के भी ताक़ुब में लगे, तो वो अब इस चीज़ को खुद आके डिस्क्लोज करेंगे। सो मैं वंस अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मरी हमारा बहुत पुरअमन एरिया है, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसको कुदरती तौर पे बहुत हुस्न दिया हुआ है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाले लोग हैं, और इसकी सबसे बड़ी अमली मिसाल अब्दुल मोइज़ का कत्ल केस का हवाले से, जिस तरह से पूरे मरी ने शायद हमारा उससे कोई सगा रिश्ता नहीं था, बट इंसानियत के नाते एलियान मरी जिस तरह से उसके साथ खड़े हुए वो नाकाबिले फरामोश है, और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अब्दुल मोइज़ कत्ल केस के हवाले से जो पेशरफ सामने है, तो ये बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा 2 सेंस में करेगा। एक सेंस ये कि मोइज़ जैसे जिस तरह से कत्ल हुआ, इस तरह के केस इस तरह से वाक़यात अगर कोई इन फ्यूचर अल्लाह ना करे इस तरह के कोई सोचे भी, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ पे ज़ालिम समाज भी मौजूद है, तो अगर कोई इस तरह की सोच रखता भी है तो वो 100 दफ़ा सोचेगा कि यार अब्दुल मोइज़ के हवाले से ये मामला हुआ था, तो शायद मैं करूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बदतर हो, और पुलिस के हवाले से भी कि मोइज़ के कातिल जो है वो नहीं बच सके, तो अब मैं कैसे बच सकूंगा। सो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर ये भी ज़रूर रहेगा हमेशा कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह के वाक़यात और इस तरह के मामलात में हमेशा जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, एक आवाज़ बन जाते हैं, और उस हवाले से जो है वो किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए वो तैयार नहीं होते। सो तमाम लोगों ने मोइज़ कत्ल केस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डील किया है, बहुत ही एहसन अंदाज में डील किया है, जिससे कोई जो है वो मुल्की इमलाक का नुकसान नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं आई जिसकी वजह से इस केस को कोई जो है वो इसका रुख चेंज हो सकता है, या इस केस में कोई मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम बन सकती। सो तमाम लोग अप्रिसिएशन के काबिल हैं, और तमाम लोग जो हैं वो आप चाहे जिसका ताल्लुक यूनियन कौंसिल फगवाड़ी से है या मरी से किसी भी एरिया से है, आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत कि आपने भरपूर अपनी आवाज़ उठाई है, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमेशा इंशाल्लाह यकजान यक ज़बान होकर हम इंशाल्लाह इस माशरे से जुर्म और ऐसे मसाइल की सदेबात के लिए इंशाल्लाह हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ बन के हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।